अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे यूपी डीएलएड बीटीसी एडमिशन 2024 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 17 दिसंबर। आज की आवेदन स्थिति हम इस वीडियो में देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, न्यूज़पेपर के माध्यम से क्या अपडेट है, डीएलएड प्रशिक्षु परखेंगे विद्यार्थियों की क्षमता, पूरी अपडेट्स को देखेंगे। उसके बाद माध्यमिक शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में 15,250 बच्चे सफल हुए हैं। ठीक है, ये कौन से क्लास के बच्चे हैं इसको देखेंगे। उसके बाद देखेंगे बिहार लोक सेवा आयोग ने रद्द की पटना के बापू परीक्षा केंद्र की परीक्षा, लगभग 10,000 अभ्यर्थियों को दोबारा मिलेगा अवसर। ठीक है, उपद्रव की जांच को एसएसपी के नेतृत्व में 2 टीमें गठित कर दी गई हैं। पूरी अपडेट अभी हम आपके सामने रखेंगे। पटना में एक केंद्र पर 1.25 घंटे देर से शुरू हुई रेलवे की परीक्षा। ठीक है, तो पूरी अपडेट्स को भी आपके सामने रखा जाएगा। उसके बाद देखिए, आंखें स्कैन कर पीसीएस परीक्षा में अभ्यर्थियों की होगी एंट्री। तो देख सकते हैं नया नया तरीका अपनाया जा रहा है ताकि किसी भी परीक्षा में किसी भी प्रकार की धांधली ना होने पाए। तो उसके बाद हम लोग आएंगे अपने वीडियोस में और आप लोग के कमेंट का आंसर इस वीडियो में किया जाएगा। जी हाँ, एक होता है सब्र न, सब्र से भी ज्यादा सब्र हो चुका है, टाइम काफी ज्यादा निकल गया। और आप लोगों के साथ सबसे बड़ी नाइंसाफी ये होती है कि आपको जो नोटिफिकेशन दिया जाता है, जो विज्ञापन दिया जाता है स्टार्टिंग में, वो बोला जाता है कि 12 सितंबर को विज्ञापन आएगा, आ गया। 18 सितंबर से आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी, हो गई। 12 अक्टूबर तक आवेदन की प्रक्रिया चलेगी, चली। ठीक है, एक बार आपको गुड न्यूज दिया गया कि डेट को एक्सटेंड कर दिया गया। कब तक के लिए किया गया था? 12 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के लिए। ठीक है, तो वहां तक भी सब कुछ ठीक था। लेकिन उसके बाद बारी आती स्टेट रैंक को, वो दोस्तों आपके साथ नहीं किया गया। इसके चक्कर में आप इस विज्ञापन को देखकर आपने पीजी में एडमिशन नहीं लिया, काफी और चीजें छोड़ दिया कि चलो ठीक है अब डीएलएड आ गया, अब यही करेंगे। एक तो काफी ज्यादा लेट से इन्होंने नोटिफिकेशन भी दिया था, एक बार ऑफिशियल वेबसाइट पर भी चला। तो दोस्तों देख सकते हैं परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज की वेबसाइट, यूपी डीएलएड रजिस्ट्रेशन फीस और सारी चीजें। और यहाँ पर देखिए नो योर रैंक। अब आपको अपनी स्टेट रैंक देखना है, यही स्टेट रैंक ही आपका रिजल्ट होता है। जैसे बीएड में एंट्रेंस एग्जाम आप देते हैं, कुछ जगह 12वीं पास बेस पर जहाँ डीएलएड में एडमिशन होता है कि 12वीं पास पर होगा, तो वहां पर एंट्रेंस एग्जाम होता है। तो वहां पर आप एंट्रेंस देखते हैं तो उसका रिजल्ट आप डाउनलोड करते हैं, तो यही आपका स्टेट रैंक का रिजल्ट आएगा। और ये सारी दोस्तों प्रक्रिया देखिए, 25 अक्टूबर से सारी प्रक्रिया ठप पड़ी है, कुछ नहीं हो रहा है। 25 अक्टूबर से 25 नवंबर आ गया और 25 नवंबर से 25 दिसंबर भी हम एक हफ्ते में पहुंचने वाले हैं। ठीक है, और डीएलएड की वेबसाइट देख लीजिए, 17/12/2024 दिन है मंगलवार का। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों सीटेट का जो एग्जाम हुआ है अभी, अगर उसका पेपर आप चाहते हैं कि चलो ठीक है मिल जाए, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप पेपर डाउनलोड करके देख सकते हैं कि कैसा क्वेश्चन पेपर इस बार एग्जाम में पूछा गया था। 12वीं वर्सेस ग्रेजुएशन की कोर्ट अपडेट भी आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। चलिए अब हम लोग अपनी वीडियो में एक बार वापस आते हैं। तो उसके बाद पहले कुछ कमेंट्स को हम लोग देखते हैं, उसके बाद और बातें करेंगे। जी हाँ, इतनी ज़्यादा बातें रहती है, इतनी छोटी वीडियोस रहती है, फिर हो नहीं पाता है। सर कितना वेट करें हम, हमारी भी फैमिली है, वो बोल रहे हैं कि कब होगा एडमिशन। जी हाँ, बिल्कुल आपकी बात सही है सर, उनको कोई परवाह नहीं है, लाइफ तो हमारी खराब हो रही है। फैमिली वाले भी बार बार पूछ रहे हैं, परेशान कर रहे हैं कि एडमिशन कब होगा तुम्हारा। एकदम आपकी सही बात है प्रिंस जी। जी हाँ, देखिए दिक्कत कहाँ से आ रही है हम आपको बताते हैं। 12वीं वर्सेज जो ग्रेजुएशन का मामला कोर्ट में फंसा है ना, तो अब ये मामला सिर्फ इतना नहीं रहेगा कि हम सेकेंड मतलब डबल बेंच में अपील कर दें और काम चल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जो सिंगल बेंच का फैसला है, जहां पर 12वीं पास छात्रों को एडमिशन में मौका देने की बात कही गई है, अब क्या करना है कि इन फैसले पर स्टे ऑर्डर हमें लेना पड़ेगा, उस पर रोक लगेगी, या तो ग्रेजुएशन पास छात्र जीत जाए, दो कंडीशन बनती है। ठीक है, अगर इनको सिर्फ अपील करके सारा प्रोसेस हो जाता तो अब तक इनको प्रक्रिया शुरू कर देनी चाहिए थी। बाकी भाई जो पीएनपी जो काम करती है ना, उसके बारे में किसी को पता भी नहीं चलता, सारा काम इंटरनल रूप से कराया जाता है। ठीक है, तो सब्र करना ही पड़ेगा। सर 24 का सेशन 25 में स्टार्ट होगा, तब 2024-26 का सेशन कंप्लीट कब करवाएगा? जी हाँ, देखिए जब भी आपकी पहली क्लास स्टार्ट होगी, जैसे भी हमारी पहली क्लास थी 12 दिसंबर से, तो 12 दिसंबर 2024 से शुरू होती, तो 12 दिसंबर देखिए समझ लीजिए, हम आपको बताते हैं। 12 दिसंबर 2024 से अगर हमारा सेशन शुरू होता है तो हमारा पहला साल कंप्लीट कब होता है? 12 दिसंबर 2025। ठीक है, फिर अगले साल 12 दिसंबर 2025 से आपका सेशन स्टार्ट होता और ख़त्म कब होता है? 12, ठीक है, 12 दिसंबर 2026।
ठीक है, लगभग लगभग ये है, एक दिन आप 11 तारीख मान लीजिए, एक दिन कम कर लेते हैं ऐसे करके, तो ये आपको समय मिलता है। ठीक है, तो 2 साल आपका ऐसा चलेगा। लेकिन अब जब भी पहली क्लास स्टार्ट होगी, मान लीजिए कि 12 जनवरी से स्टार्ट होती है, 12 जनवरी 2025 से, तो फिर वही होगा 12 जनवरी 2026, फिर 12 जनवरी 2026 से 12 जनवरी 2027। ठीक है, लगभग 1 डेढ़ महीने का ही अंतर आएगा। तो इतना ज़्यादा आपको परेशान मत होइएगा कि 2026 से 27 आ गया। ठीक है, तो ये बात होती है। उसके बाद आप लोग का रिजल्ट आएगा, तो एक प्रोसेस है पूरा। अगला कमेंट देखते हैं। सर, सुनने में आया है कि मई जून में एडमिशन होगा और एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। मेरा बीपीएससी हो गया है 6 से 8 में। ठीक है, पढ़ना शुरू कर दिया है। मेरे मन करे तो 9 से 10 भी पढ़ लें, तो बीएड करने के बाद फिर सीटेट देना होगा, देन बीपीएससी। देखिए, जो 9 से 10 का एग्जाम होता है ना, तो वहाँ पर सीटेट नहीं देना होता है। वहाँ पर आपको देना पड़ता है सुपर टेट का एग्जाम होता है बिहार में। ठीक है, और अगर आप 1 to 5 देना चाहते हैं, 6 to 8, तो यहाँ पर सीटेट का पेपर 1 और पेपर 2 है। पेपर 1 पास करेंगे तो 1 to 5 में, पेपर 2 पास करेंगे तो 6 to 8 में। अगर आप उससे ऊपर की वैकेंसी में जा रहे हैं, तो वहाँ पर आपको सुपर टेट का एग्जाम एक लिया जाता है, उसके बाद आपको एक अलग से एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, कुछ वैकेंसी टीजीटी के माध्यम से होती है। सर, कब आएगा स्टेट रैंक, प्लीज सर मंगा दीजिए। जी हाँ, बिल्कुल, हम भी चाहते हैं कि जितना जल्दी एडमिशन शुरू हो, ताकि आपकी क्लासेस स्टार्ट कर सकें। सर, मेरा 215 नंबर, हमें सरकारी कॉलेज मिल सकता है, हम एससी कैटेगरी से हैं। और पीएच, देखिए, अब एससी कैटेगरी से काम नहीं, अब पीएच भी है। जी हाँ, आराम से आपको सरकारी कॉलेज मिल जाना चाहिए। सर, आपकी जानकारी मेरे लिए उत्साह का काम करती है, हम बहुत परेशान हो गए हैं, बहुत घुटन होती है, पढ़ाई नहीं हो रही है। बिल्कुल, आपकी बात 100% सही है। अब क्या ही किया जा सकता है। देखिए, जब मामला कोर्ट में जाता है ना, तो किसी के हाथ में फिर कुछ नहीं रह जाता। ठीक है, जनवरी में सब कुछ होगा। पीएनपी से बात की है, चलिए अच्छी बात है, आपने बात कर लिया। 19 दिसंबर को ट्विटर कैंपेन है, #DLED। चलिए ठीक है, हम आपके साथ रहेंगे। कितना घटिया सिस्टम है इसका, यूपी डीएलएड का, यूपी गवर्नमेंट का। देखिए, मामला कोर्ट में हर बार इतना ज़्यादा डिले नहीं होता था। सर, यूपी में डीएलएड हिंदी मीडियम में ही होती है बस। जी हाँ, इसका अंतर यस है। बाकी अगर आपको इंग्लिश आता है तो ठीक है, तो परेशान मत होइएगा, 2 साल में आप सीख जाएंगे। और बाकी जो हमारा सीटेट का एग्जाम होता है, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है। सुपर टेट एग्जाम में भी आपको इंग्लिश मिल जाएगा, तो आगे टेंशन नहीं है। जब यूपी में ग्रेजुएशन लेवल पर डीएलएड में एडमिशन होता है, तो इंटरमीडिएट वाले सब क्यों परेशान हैं? उसका रीजन ये था कि इन्होंने भैया कोर्ट में केस किया कि अदर जगह, जैसे अदर स्टेट में 12वीं पास पर भी मौका मिलता है, तो ठीक है। सर, ईडब्ल्यूएस से 228 पर हो जाएगा क्या, चांस बनेगा? सीटेट में पीएच कैटेगरी के लिए पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए? ओबीसी कैटेगरी 82 नंबर, आरक्षित वर्ग में 82, जनरल में 90 नंबर। ठीक है, 82। तो चलिए दोस्तों, वीडियो यहीं पर हम लोग कंप्लीट करेंगे। देखिए, हाँ, ये थोड़ी सी अपडेट थी डीएड छात्रों के लिए। क्या थी? निपुण भारत मिशन के तहत परिषदीय स्कूलों में बच्चे निपुण हुए या नहीं, इसका सर्वे मंगलवार से शुरू होगा। 23 दिसंबर तक डीएलएड के प्रशिक्षु 465 स्कूलों में जाकर ऐप पर बच्चों की शैक्षिक क्षमता का आकलन कर रिपोर्ट तैयार करेंगे। जिले में संचालित 1570 परिषदीय स्कूलों में कक्षा 1 व 2 में पंजीकृत बच्चों को भाषा व गणित में निपुण बनाया जा रहा है। कक्षा 1 व 2 के विद्यार्थी निपुण हुए या नहीं, इसकी पड़ताल के लिए ब्लॉकवार चयनित 465 स्कूलों में मंगलवार से 23 दिसंबर तक डाइट के प्रशिक्षुओं को भेजा जाएगा। स्मार्टफोन, टैबलेट के माध्यम से संबंधित स्कूल में नामांकित बच्चों के शैक्षिक स्तर का पता लगातार निपुण लक्ष्य ऐप पर, ठीक है, विवरण अपलोड होगा। ये सारी बातें हैं। और रिपोर्ट में 80% बच्चों के निपुण लक्ष्य हासिल करने की पुष्टि होने पर स्कूल को निपुण स्कूल में सम्मानित किया जाएगा। तो बीएसए संजय कुमार तिवारी ने बताया कि डीएलएड प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित कर आकलन की जिम्मेदारी दी गई है। ठीक है, तो देख सकते हैं डीएलएड छात्रों के लिए क्या है। डीएलएड छात्रों के साथ जो बड़ा धोखा हो रहा है कि आपको जो विज्ञापन दिया गया था उस हिसाब से अब सारी डेट्स पर अमल नहीं किया जा रहा है। ठीक है, छात्रों के लिए खुशखबरी ये रहेगी कि आने वाले टाइम में आपको शिक्षक भर्ती वैकेंसी देखने को मिलेगी। ये खुशखबरी है। यहाँ पर थोड़ी दुख वाली न्यूज है। शिक्षक बनने के लिए डीएलएड कर लीजिए। और डेट एक्सटेंड की न्यूज, जब तक स्टेट रैंक नहीं आती है, ठीक है, तब तक आपको इंतजार करना पड़ेगा कि क्या होगा। आवेदन की तारीख बढ़ेगी कि नहीं, वही स्टेट रैंक वाले बात बताएं। करेक्शन नहीं हो पाएगा। डायरेक्ट एडमिशन या काउंसलिंग के बाद होता है। डायरेक्ट कॉलेज की कट ऑफ जनरल में 230 से ज़्यादा, ईडब्ल्यूएस ओबीसी में 225 से ज़्यादा, एससी में 215 से ज़्यादा, बाकी में 200 से ज़्यादा। इससे कम पर सोचना भी नहीं है। हाँ, एक्स सर्विसमैन में ये 180 प्लस भी जा सकती है। ठीक है, और एसटी में भी कम से कम रहेगी। एसटी और पीएच बन जाएगा तब तो भाई और भी ज़्यादा कम हो जाएगी। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।